मेरा नाम सुनील सिंह राजपूत, करणी सेना जिला अध्यक्ष। आज ज्ञापन लेके आ रहे हैं। ये जो ज्ञापन है सरकारी हॉस्पिटल में जो एक सिंडिकेट चल रहा है, कोई भी गरीब पेशेंट आता है तो इनसे पैसों की मांग की जाती है मैडम के द्वारा। एक पूरा सिंडिकेट बना के रखा, किसी मेडिकल या किसी भाई के द्वारा पैसे लिए जाते हैं और अगर वो पैसे नहीं देते हैं तो उनको रेफर करने की सलाह दी जाती है। अभी एक ऐसी केस मेरे सामने मैं गया तो मैडम ने फंगल इन्फेक्शन बता दिया कि मरीज को फंगल इन्फेक्शन है, जबकि वो डिलीवरी दूसरी डॉक्टर के द्वारा की कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं निकला। अगर रास्ते में बच्चे और माँ को ही जान को और खतरा होता तो इसके जिम्मेदार कौन होता? पर बिल्कुल मानवता नहीं दिखाई और वो मैडम आई नहीं, उनको सीएमओ ने फोन करा, डॉक्टर ने फोन करा, पर वो मैडम वहाँ हॉस्पिटल नहीं है। मीनाक्षी पटेल में मैडम है जो आई नहीं। कहाँ पे पदस्थ है? ये हरदा सरकारी हॉस्पिटल में मैं पदस्थ है जी। बाद में अपने सीएमओ साहब और जो अपने मनीष शर्मा जी हैं चेप के बाद और कलेक्टर साहब को विषय बताया, नेमा मैडम से वो डिलीवरी कराई गई, पर वो मैडम अंत तक नहीं, कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं निकला। डिलीवरी तो सीजर हुई है पर वो मैडम आखिरी तक नहीं आई, उन्होंने किसी भी अधिकारी की भी नहीं सुनी। क्या चाहते हैं? इसमें उचित कार्रवाई हो, जो अधिकारी जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहा है, जब उनको सरकार सैलरी दे रही है, सब कुछ दे रही है, तो गरीब पेशेंटों से पैसे 7, 8, 10 हज़ार रुपये क्यों लिए जा रहे हैं? साथ साथ आपने लापरवाही बताई स्वास्थ्य विभाग की। जी, स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही। अब खिड़किया में भी आप आए दिन देखते हैं, हमारे मीडिया कर्मी भी देखते हैं, वहाँ टाँके के लिए एक डॉक्टर उपस्थित नहीं रहता है। पिछले बार भी ट्राली पलटी, सभी को यहाँ एक रेफर सेंटर बना के रखा, पूरे लोगों को रेफर किया जाता है। तो हम चाहते हैं प्रशासन से एक अच्छा डॉक्टर खिड़किया में नियुक्त करें, कम से कम वहाँ इतनी आबादी है, वहाँ लोगों को इलाज मिल सके। कौन लड़ेगा किसमें है दम? कौन लड़ेगा किसमें है दम? ये विषय प्रशासन को भी बहुत पता है, मीडिया कर्मी भी है, मेरे भाई बंधु यहाँ बहुत सारे उपस्थित है, इनको भी पता है बहुत दिन से धांधली चल रही है। और मैं खुद गया था, उनने शर्मा जी की भी नहीं सुनी, सीएमओ की भी नहीं सुनी, तो फिर काम क्यों कर रहे हैं? उनको सैलरी मिल गई, नहीं करो, काम मत करो। 7,000 रुपये की बात पे अनबन होगा। उन्होंने मेडिकल में पूरे पैसे और एक सिंडिकेट बना के रखा कि मेडिकल पे पैसे जमा होते हैं, कोई के थ्रू पैसे जाके जमा होते हैं, नहीं तो उसको रेफर कर देते हैं और उसको फंगल इन्फेक्शन बताया, जबकि फिर नेमा मैडम से करा कोई फंगल इन्फेक्शन उस मरीज को नहीं। अगर वो रास्ते में माँ और बच्चों को दिक्कत हो जाती, बच्चा खत्म हो जाता, तो ये मानवता खत्म हो गई अधिकारियों में। जैसे अधिकारियों में कार्रवाई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कठोर कार्रवाई होना चाहिए। मतलब सीएमओ की भी नहीं सुन रही, वहाँ जो हेड है उनकी भी नहीं सुन रही है, तो फिर क्या जनता को कैसे वहाँ पे राहत मिलेगी? क्या बताइए। खिड़किया में भी यही हाल है, टाँके लगाने के लिए ट्राली पलटी, जब भी हमारी टीम ने काम करा उस दिन सब हम उपस्थित थे। कोई ब्लड देता है, ब्लास्ट हुआ तभी, ये सभी सेवा कर रहे हैं। खिड़किया में भी कोई वजह से टाँके लगते नहीं है। एक डॉक्टर संभाल रहा है विश्वकर्मा जी, वहाँ टाँके की व्यवस्था नहीं, इतने सारे गाँव लगे हुए, आए दिन समस्या आती रहती है। तो ये तो जनता हित के विषय है मैडम, इसमें तो प्रशासन को पहले कर देना चाहिए। और आपको पता है, सभी को पता है, ये विषय बहुत दिन से चल रहा है हॉस्पिटल में। हर किसी मरीजों से पैसे लिए जाते हैं, मेडिकलों पे जमा होते हैं, उनकी जो बाई रहती है, नर्स रहती है, उनके थ्रू पैसे पूरे सेटिंग से जाते हैं। तो कम से कम ये विषय पे कार्रवाई हो मैडम, ये मीनाक्षी पटेल पे कार्रवाई जी। आप हमको नंबर दे दीजिए, इसका फॉलो है। हाँ, प्राइवेट पे इलाज हो रहा है, आप हमको फॉलो के लिए जाना नमस्कार दोस्तों, हरदा जिला अस्पताल में लगातार डॉक्टरों द्वारा यहाँ पर मरीजों से पैसे की उगाई की जा रही है। गाइनोलॉजिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर है जो तो सरकारी अस्पताल में पदस्थ है, परंतु प्राइवेट क्लिनिक के माध्यम से वो यहाँ पर तो पैसे की उगाई करते हैं मरीजों के माध्यम से। हमारे करणी सेना से जुड़े हुए सुनील सिंह राजपूत बताया कि पूरा घटना पर एक डॉक्टर पे आरोप लग रहे हैं। कौन डॉक्टर का आरोप लग रहा है, किस प्रकार से पैसे की उगाई की जा रही है? देखिए, अभी एक दिन पुराना केस है, मुझे फ़ोन आया, मैं गया तो मीनाक्षी पटेल डॉक्टर है, एक डिलीवरी होनी थी, तो उनको बताया गया कुछ पैसे की बात, तो उनकी अनबन हो गई। उन्होंने एक सिंडिकेट बना के रखा है, कोई इनकी बाई या नर्स होती है, कुछ मेडिकल भी जो उनके पैसे लेते हैं, डायरेक्ट रूप में पैसे नहीं लेते। तो उन्होंने जो डिलीवरी है उसके लिए उन्होंने 7 से 8 हज़ार रुपये निर्धारित करे थे, और कुछ बात बिगड़ गई तो वो डिलीवरी करने से उन्होंने मना कर दिया और बताया कि फंगल इन्फेक्शन है, इनको तो भोपाल या खंडवा रेफर करना पड़ेगा। मामला हमारे संज्ञान में आया, हमने कलेक्टर साहब, सीएमओ साहब और मनीष जी शर्मा जो हेड है उनसे बात करी, पर उनके बुलाने पर उस मैडम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वो हॉस्पिटल नहीं आई। अंत में परेशान होकर नेमा मैडम से डिलीवरी कराई गई और कोई फंगल इन्फेक्शन उस महिला को नहीं निकला और बच्चा व्यवस्थित हो। अगर ये बच्चा रेफर किया जाता और रास्ते में बच्चे और माँ को अगर जान में कोई दिक्कत होती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? ये मानवता खत्म हो चुकी है अधिकारियों में। जब सरकार सैलरी दे रही है तो ये काम क्यों नहीं कर रहा है? और अगर ये स्थिति नहीं सुधरती, ये स्थिति खिड़किया में भी है, रेफर सेंटर बना के रखा, एक डॉक्टर इतनी सारी आबादी के वहाँ पे गाँव लगे हुए हैं।
तो अगर ये स्थितियां नहीं सुधरती तो करनी सेना और परशुराम सेना इसके लिए बड़ा आंदोलन करेगी। तो आपके साथ कोई पीड़ित व्यक्ति आया जिसके साथ ये घटना? नहीं, देखिए ये जो घटना है 10 से 12 दिन पुरानी थी। चुनाव की काउंटिंग होनी थी, हमारे ज्ञापन का समय भी इसलिए हमने आगे बढ़ाया। तो वो अपने बच्चे को लेके छुट्टी करा के अपने गाँव जा चुके हैं। अगर हुआ तो वो भी सामने आने को तैयार है। हरदा जिले के अन्य कोई डॉक्टरों का प्रशिक्षण इस प्रकार से पैसे की उगाही कर रहे हैं? देखिए, आपको भी पता, आप भी मीडिया कर्मी है कि सरकारी हॉस्पिटल में क्या होता है, काफ़ी जो डॉक्टर है वहाँ पे पैसे लेके ही काम कर रहे हैं। कुछ मुझे एक हड्डी रोग वाला है, जो भी पता चला कि आयुष्मान कार्ड के थ्रू भगवती नर्सिंग होम में इलाज कराते हैं और उनसे अलग 5-7 हज़ार रुपये अलग लेते हैं और उसके पैसे अलग लेते हैं। तो वहाँ कहीं ना कहीं ये पूरा सिंडिकेट बना के काम कर रहा है। तो आम जनता को राहत कैसे मिलेगी? मेरी प्रशासन से यही निवेदन है कि इसमें जल्द से जल्द आप कार्रवाई करें और पूरे अधिकारियों डॉक्टर को नियुक्त करें जो अच्छे से काम करो, और खिड़कियाँ भी एक व्यवस्थित डॉक्टर नियुक्त करें जो सभी का इलाज कर सके, ना कि यहाँ रेफर करें। टाँके लगाने की व्यवस्था भी है। इससे पहले भी कई शिकवे शिकायत थे, वो इस पर कार्रवाई अब तक नहीं, प्रशासन का आपने कुछ दबाव बनाने की कोशिश करी तो बोल रहा है? देखिए, अभी हम आए हैं, वैसे तो प्रशासन यहाँ आधा घंटा लेट आ रहा है। इतना गंभीर विषय, उसके बाद भी प्रशासन को सूचना हम दे चुके थे। दोनों सेनाएं साथ में थी, सर्व समाज साथ में था। और ये घटना है किसी एक व्यक्ति की नहीं है, सभी समाजों की पीड़ा है। आए दिन केस आते हैं, पर कुछ व्यक्ति जो निर्धन होते हैं वो ऐसी जो रहते हैं पैसे देने में और इससे सामने आने में, ये बातों में डरते हैं कि कुछ कार्रवाई हो जाएगी, कि हमारी केस बिगड़ जाएगा, हमारे अस्पताल में कोई दिक्कत हो जाएगी। पर हम ये विषय आगे भी पहले भी उठा और आगे उठा, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो दोनों सेनाएं और सर्व समाज इसको लेकर बड़ा आंदोलन करेगी। वो जिम्मेदार प्रशासन है। इसी को विशेष मीनाक्षी पटेल अगर कार्रवाई नहीं होती तो जी अगला कदम क्या रहेगा? हम सब आपस में तय करेंगे, दोनों सेना आपस में बैठेगी। परशुराम सेना भी हमारे भाई साहब जिला अध्यक्ष भी साथ में है और प्रदेश अध्यक्ष भी साथ में है। हम दोनों सेना तय करेंगे और बड़े आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं हरदा जिला अस्पताल की स्थिति चरमरा गई है। कलेक्टर लगातार दौरे करते हैं, उसके बावजूद भी कोई स्थिति सुधर नहीं पा रही है। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल पदस्थ डॉक्टर है वो प्राइवेट क्लिनिक के माध्यम से वहाँ पर जो मरीजों को बुलाते हैं, उसके बाद जो पैसे का लेन देन होता है, जैसा इनका आरोप है, उसके माध्यम से जो आम व्यक्ति गरीब पीड़ित है उनसे पैसे लिए जाते हैं, फिर ताकि उनका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज या सर्जरी जो भी होता है वो किया जाता है। इस प्रकार से रीति जो चली आ रही है, इसको रोकने के लिए यहाँ पे करनी सेना के माध्यम से, सर्व समाज के माध्यम से यहाँ पर एक मांग की गई है, ज्ञापन दिया गया है। अब देखना है कि प्रशासन पे कब तक कार्रवाई करता है। धन्यवाद। जय जय